अब तक आपने देखा कि अपने दोस्तों के उकसाने पर करिश्मा महल के अंदर चली जाती है और जाने अनजाने में भूतनी को आजाद कर देती है, जिसके बाद गांव में भूतनी दहशत फैला देती है और करिश्मा को भी मार डालती है। करिश्मा के माता पिता तांत्रिक को बुलाकर भूतनी को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भूतनी पूरे गांव को तबाह कर देती है। अब आगे। उस रात के बाद कुशालपुर में कभी सूरज नहीं उगता, कभी सुबह नहीं होती और हर तरफ चुड़ैल की दहशत छा जाती है। गांव को भूतनी का श्राप लग गया था। तांत्रिक घायल हो जाता है। शीतल और रमेश जैसे तैसे उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तांत्रिक जी, जल्दी से हमारे घर की तरफ चलिए। हाँ शीतल, जल्दी से घर की तरफ चलो और पीछे मुड़कर मत देखना, जल्दी चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। जो भी लाशें हमारे आसपास पड़ी हैं, वो सब मिट्टी में गायब होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन उन्हें निगल रही हो। हाँ, जल्दी भागो, जल्दी भागो। मंजर बहुत भयानक हो जाता है। जमीन गांव वालों की लाशों को निगलने लगती है और बड़ी मुश्किल से रमेश और शीतल तांत्रिक को घर लेकर पहुंचते हैं। तभी एक आवाज गूंजती है। बहुत जल्द तुम सब भी मेरा हिस्सा बन जाओगे और इस मिट्टी में समा जाओगे। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? ये चुड़ैल किस बदले की बात कर रही है? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? लगता है अब इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। किसी तरह से इस गांव को छोड़कर जाना ही होगा। तांत्रिक जी, मैं आपके घाव पर दवा लगा देता हूं। हाँ, वो सब तो ठीक है रमेश, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसी वक्त गांव छोड़ देना चाहिए। अब यहां रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हमने तो सोचा था आप इस गांव को खतरे से बचाएंगे, लेकिन आप गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले खुद बचेंगे तभी तो गांव को बचा पाएंगे ना। क्या इस समय घर से बाहर निकलना सुरक्षित है? आधे से ज्यादा गांव वाले मर चुके हैं और उनकी लाशें जमीन में समा चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें निगल रहा हो और उन्हें निगलकर वो और ताकतवर हो रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि यहाँ से भागना ही एकमात्र उपाय है। अगर आप लोगों को यही लगता है तो ठीक है। तांत्रिक के जख्मों पर दवा लगाने के बाद शीतल और रमेश फटाफट से अपना सामान समेटते हैं और घर से बाहर निकलते हैं। बाहर का नजारा बड़ा भयानक होता है। हर तरफ अंधेरा और बिजली चमक रही होती है। हर तरफ से डरावनी आवाजें आती हैं और रोने की आवाज आ रही होती है। मैं अभी भी कह रही हूँ, क्या जाना जरूरी है? क्या हम यहाँ रहकर कोई उपाय नहीं कर सकते? अब इतना मत सोचो, जल्दी चलो। मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता जानता हूं, आ जाओ। बचते बचाते तीनों गांव से भागने लगते हैं, लेकिन घंटों चलने के बाद कुछ ऐसा होता है। अरे ये क्या? हम तो वापस से अपने ही घर पहुंच गए। हे भगवान, हम तो इस गांव से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमने जहां से शुरू किया था, हम वापस से वहीं पहुंच गए हैं। शीतल, ये देखो, सामने हमारा घर है। हाँ, लगता है ये भूतनी हमें इस गांव से बाहर नहीं जाने देगी। ये भयानक शक्ति हमें यहाँ पर बांध कर रखने वाली है, जब तक हमारी जान न चली जाए। तभी जोर से एक आवाज आती है, करिश्मा की आवाज। माँ, घर लौट आओ। देखो, मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरी बेटी, ये आवाज तो मेरी बेटी की है। वो मुझे घर बुला रही है। सुना आपने? जल्दी चलिए।
पागल मत बनो, करिश्मा मर चुकी है, ये एक जाल है। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। जल्दी चलिए, हमारी बेटी वापस आ गई है। शीतल भागती हुई घर का दरवाजा खोलती है और पागलों की तरह अंदर करिश्मा को ढूंढने लगती है। करिश्मा बेटी, तुम कहाँ हो? मुझसे बात करो, तुम कहाँ हो? घर की दीवारों से एक आवाज गूंजती है, करिश्मा की आवाज। माँ, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ करिश्मा। ए शीतल, ऐसा लगता है कि ये आवाज दीवारों के अंदर से आ रही है। तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ करिश्मा। मैंने कहा था कि ये बस एक जाल था, उस भूतनी का जाल। वो तुम दोनों को गुमराह कर रही है, वो बस अपना बदला ले रही है, समझो। बदला? कैसा बदला? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। आप हमसे क्या छिपा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं भला क्या छिपाऊंगा? मैंने तो बस ऐसे ही कहा। नहीं नहीं, आप कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो है जो आप मुझे नहीं बता रहे। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है और सभी डर जाते हैं। कौन है? मैं शर्मिला हूँ, दरवाजा खोलो। शर्मिला दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जल्दी अंदर चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने घर में अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए यहाँ आ गई। हाँ, बैठिए। आपको पता है ना, मैंने अभी करिश्मा की आवाज सुनी। इन दीवारों से वो मुझे पुकार रही थी। अच्छा, तुम्हारी बेटी की आवाज, वही बेटी जो अब मेरी दासी बन चुकी है। कैसी बातें कर रही है दीदी? तभी शर्मिला का रूप बदल जाता है और वो भूतनी बन जाती है। मेरा सब कुछ मुझसे छीनकर तुम्हें क्या लगा तुम सब सुखी जिंदगी बिता पाओगे? चलो रमेश, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मेरा हिस्सा बन जाओगे। अपनी शक्तियों से भूतनी रमेश को हवा में लटकाकर अपने साथ ले जाती है। वो मेरे पति को ले गई। हाँ, वक्त आ गया है कि अब उस आत्मा को जड़ से खत्म कर दिया जाए। पर कैसे? चलो मेरे साथ उस महल में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। इसका मतलब आप सब जानते थे? आपको पता था कि क्या हो रहा है, फिर भी आपने गांव वालों को मरने दिया? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरे साथ चलो, आ जाओ। तांत्रिक और शीतल महल की तरफ भागते हैं, जिस महल में भूतनी का वास था और करिश्मा की वजह से वो बाहर आ गई थी। तुम्हारी बेटी ने ये दरवाजा खोला और उस भूतनी को यहां से आजाद कर दिया। बरसों से वो यहां पे कैद थी। हमें उसका शरीर खोदकर निकालना होगा। उसे यहां दफनाया गया था। दफनाया गया था? इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बात बहुत पुरानी है। तुम तो उस वक्त बच्ची हुआ करती थी। उस वक्त गांव में एक डायन रहती थी और उसने गांव के बच्चों को खाना शुरू कर दिया था। इसीलिए गांव वालों ने मिलकर एक दिन उसे मार डाला और यहां दफना दिया और इस महल को बंद कर दिया। तब से यहां कोई नहीं आता जाता था। लेकिन फिर एक दिन तुम्हारी बेटी ने ये बेवकूफी की और वो
इस महल के अंदर चली गई, जिस वजह से उस डायन की आत्मा बाहर आ गई और उसने गांव वालों पर हमला बोल दिया। तो गांव वालों की हत्या का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो तुम्हारी बेटी है, और उसकी खुद की जान भी उसकी खुद की वजह से गई है। मैं ये तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा तो मुझे बताना पड़ा। काश ये सब मुझे पहले पता होता तो मैं हमेशा अपनी बेटी को यहाँ आने से रोकती। अब ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं। वो लाश निकालने में मेरी मदद करो। हम करने क्या वाले हैं? अब इस लाश को निकालकर इसका अंतिम संस्कार करेंगे। इसके बाद वो अतृप्त आत्मा यहां से चली जाएगी। चलो जल्दी करो। तो ठीक है, जल्दी करिए। शीतल और तांत्रिक जमीन खोदने लगते हैं और उस लाश को नीचे से निकालते हैं। जमीन से हड्डियों का ढांचा बाहर निकलता है। शीतल देखती है कि आधे से ज्यादा हड्डियां तो टूटी हुई हैं, जैसे किसी ने जोर से वार किया हो और हड्डियां टूट गई हों। हाँ, जल्दी यहां से चलो, इन हड्डियों को श्मशान ले जाना होगा। चलो जल्दी करो। पर ऐसा लगता है जैसे उस औरत को बहुत मारा पीटा गया हो, और वो भी बहुत जोर से। आपको नहीं लगता इसकी हड्डियां टूटी हुई हैं? ये सब देखने और समझने का वक्त नहीं है। जल्दी यहां से चलो, चलो जल्दी। तांत्रिक और शीतल उन हड्डियों को लेकर शमशान घाट पहुंचते हैं, लेकिन तभी सामने कुछ ऐसा होता है कि देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूतनी ने रमेश को हवा में लटका रखा था, और वो भी इतना ऊंचा कि अगर गिरे तो उसकी जान चली जाए। और तभी भूतनी की आवाज गूंजती है, अगर तुमने इन हड्डियों को जलाया तो मैं तुम्हारे पति को अभी मार डालूंगी। डायन कहीं की, पूरे गांव वालों की जान लेकर तुम्हारा मन नहीं भरा? और जो मेरे साथ गलत हुआ उसका क्या? तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ? तुमने हमेशा से गांव वालों के साथ गलत किया। लगता है तांत्रिक ने तुम्हें कुछ और ही कहानी सुनाई है। तुम्हें असलियत का पता नहीं। शायद तुम भूल गई हो कि तुम भी गुनहगार हो। तुम क्या कह रही हो? तभी भूतनी तांत्रिक और शीतल के सामने आ जाती है। पत्थर मार मार के मेरी जान ले ली तुमने, और तुम्हारा पति भी शामिल था। बताओ मेरी क्या गलती थी? क्या? तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी तांत्रिक भागने की कोशिश करता है, पर भूतनी उसे जकड़ लेती है। क्या हुआ तांत्रिक? डर लग रहा है? झूठी कहानी सुना सुना कर तुमने गांव वालों के दिमाग में खूब भ्रम डाले हैं। आज भी तुम वही कर रहे हो। मेरी लाश जलाकर मुझसे मुक्ति पाना चाहते हो, और मेरी मौत का राज छुपाना चाहते हो, ताकि लोग तुम्हारा असली चेहरा ना देख सकें। तुम क्या कह रही हो? पैसों के लालच में मेरे पति को इस तांत्रिक ने मार डाला, और उसके बाद इसने मेरे ससुराल वालों को भी भड़काया। कहा कि मैंने अपने पति की जान ले ली क्योंकि मैं किसी और के साथ भागने वाली थी। इसने ऐसी झूठी कहानी बनाई कि मेरे ससुराल वाले मेरे खिलाफ हो गए। पूरे गांव में सब मुझसे नफरत करने लगे, और एक दिन इसी तांत्रिक ने कहा कि मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, तो सबने मुझे चौराहे के पेड़ पर लटका दिया, और सबने मिलकर मुझे खूब पत्थर मारे। उन सब में तुम भी शामिल थी शीतल। तुम भले ही दूसरे गांव की थी,
लेकिन वहां पर तुम भी मौजूद थी और तुम्हारा पति भी। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, तो शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे ये समझ आ गया कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन उसकी असली वजह तो तांत्रिक था। तुम हमसे किस बात का बदला ले रही हो? हम तो छोटे बच्चे थे। तुमने खुद कहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों से मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं भूल जाऊंगी कि किस तरह मुझे मारा गया था। मेरी सांसें चल रही थी जब उस महल में मुझे दफनाया गया। पूरे गांव ने मिलकर ये तमाशा देखा था। तुम भी शामिल थी, तुम्हारा पति भी शामिल था। अरे भाग्य का फेर तो देखो, तुम्हारी ही बेटी ने मुझे आजाद कर दिया और आज वो मेरी दासी है। अब तुम्हें भी मरना होगा। अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो। इतना कहते ही भूतनी तांत्रिक को मौत के घाट उतार देती है और शीतल को भी हवा में लटका देती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। मेरे सामने से हटो। मेरे माँ बाप को सबक सिखाने के लिए तुमने मेरी जान ले ली, इतना काफी है। पर मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि इस घटना के दर्शक मेरे माँ बाप भी बने थे, लेकिन वो अनजान थे। छोटे बच्चे को क्या ही समझ में आता है, उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं होता। तुमने अपना बदला मुझे मारकर ले लिया है। मेरे माँ बाप की जान बख्श दो। तांत्रिक भी मर चुका है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और गांव वाले भी। अगर तुम आज मेरे माँ बाप को मार दोगी तो इतना याद रखो कि जो गलत तुम्हारे साथ हुआ था, तुम भी आज वही कर रही हो। करिश्मा की बातें सुनकर भूतनी को एहसास होता है कि वो अपने गुस्से में सब कुछ तबाह कर चुकी है और कई मासूमों की जान पहले ही ले चुकी है। इसीलिए वो रमेश और शीतल को हवा से जमीन पर उतारती है। मैं करूंगी तुम्हारा अंतिम संस्कार। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। ये गांव मेरे श्राप से कभी मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों इस गांव से चले जाओ, तभी तुम खुश रह पाओगे। मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि मैं अपना बदला ले चुकी हूँ, लेकिन इस गांव को मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए जाओ और कहीं दूर अपना खुशहाल जीवन बिताओ। कभी यहाँ लौट कर मत आना। करिश्मा को अलविदा कहकर आंखों में आंसू लिए रमेश और शीतल गांव छोड़कर चले जाते हैं और कहीं दूर अपना जीवन बिताते हैं। इस तरह भूतनी अपना बदला ले लेती है, लेकिन कई सारे मासूम अपना जीवन खो बैठते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।